देखो बच्चों, ये टच स्टोन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। टच स्टोन है ना, टच स्टोन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम स्टैंडर्ड, ये समथिंग दैट रिफ्लेक्ट समथिंग। टच स्टोन एक मीन समथिंग दैट अ सिंबल, इट्स अ मार्क है ना। एक मार्क जो होता है, एक सिंबल, एक हाई सिंबल। टच स्टोन इज अबाउट हाई सिंबल। तो हाँ, क्रॉस भी मतलब कह सकते हो दैट्स अ टच स्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ और इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी। वेरी गुड। जैसे चांद की, जैसे हमारे मिनरेट में चांद रखा होता है ना, दैट्स अ टच स्टोन, दैट्स अ टच स्टोन टू डिफाइन द मुस्लिम रिलीजियस आइडेंटिटी थ्रू द मॉस्क, है ना। दैट्स अ टच स्टोन। टच स्टोन मतलब पूरा उसको एकदम इन द सेंटर। टच स्टोन इन द सेंटर, बहुत बेहतरीन वर्ड है। हाँ, रिप्रेजेंटेशन, सम मीन्स दैट रिप्रेजेंट्स और डिफाइंस अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग, दैट्स अ टच स्टोन, है ना। And what is the which kind of ideology may be a touchstone in the development? ये पूरा touchstone है ना, touchstone method, ये एक मेथड का नाम भी है, touchstone method, that's by मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, ये एक टर्म भी अपने आप में तुम एज ए टर्म भी समझ लो, तो राइटिंग में करोगे या सिनोनिम एंटोनिम में जहां भी आएगा पढ़ोगे, है ना, यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड इफेक्टिव vocabulary while you would be attempting, while you would be writing your answers for mains. Matthew Arnold, लिख लो भाई। Touchstone method was given by Matthew Arnold. He was a Victorian method was touchstone method. अब touchstone जो तुम method लिखोगे ना, ये touchstone method was developed by Matthew Arnold. Matthew, British Victorian poet. He was a British Victorian poet. British Victorian poet. And what was touchstone method? अब इतना ही बस तुम आज के लिए नहीं आते हैं, वहां तुम्हें मैं ही काम आऊंगा, वहां ना कोई किताब काम आएगी। जो यूपीएससी के मेंस में जो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हर पेपर में एक आधा क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में 5 नंबर जाता है, उसमें एक आधा ऐसे देते हैं जो बिल्कुल सिलेबस से ही बाहर हो, कुछ थोड़ा सा कल्चर आर्ट से, ये आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेवल पर है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो वो तो किताबों से नहीं आया, वो तो कोई अगर टीचर पढ़ा रहा होगा अपने लेवल पे विदाउट क्रॉसिंग ऑल द बाउंड्रीज, देन यू कैन हैव दैट आइडिया इन योर माइंड, है ना। मतलब टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक, टू रिप्रेजेंट द इथोस, to represent the ideology, to represent a universe or a history, or means the essence of something. That's what touchstone मतलब मार्क है, एक मार्क है, बड़ा मार्क है, किसी भी चीज का सिंबल है, बड़ा सिंबल है ना। कलाम पाक, कुरान शरीफ was the touchstone laying down the foundation of Islamic religion. Gita and Qurans were the touchstone in defining touchstone books, touchstone कुछ भी, एक इंसान भी touchstone हो सकता है ना। नेल्सन मंडेला gave an individual identity that become a touchstone, that become a touchstone for the South Africa, for the freedom fighters. नेल्सन मंडेला, जब तुम पढ़ोगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लिखो किताब का नाम जरूर आएगा कहीं ना कहीं, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, नेल्सन रोहिलाला मंडेला, नेल्सन रोहिलाला मंडेला, a long walk to freedom. He was a freedom fighter. He was like Bhagat Singh, but Bhagat Singh was hanged till death, and luckily, fortunately, Nelson Mandela was very witty, very smart, very clever. He was very effective communicator, and he effectively gave his speech in the court against the British Empire, and then they are convinced because of his words that he will not hang till death, he would be given life imprisonment. 27 साल तक जेल में रहा, 27 साल, the first black independent president of South Africa. The question of apartheid, the question of indignity, the question of injustice, ये जब तुम लिखोगे, यही तो यूपीएससी है ना। आ सकता है apartheid, it was in South Africa. Apartheid means based on racism, based on skin color,
है ना, डिफरेंस, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, दैट इज व्हाट इज अपार्थाइड, अपार्थाइड है ना, ब्लैक और व्हाइट एक कलर में डिफरेंस करना, अपार्थाइड। एंड इट वाज deconstructed, it was dismantled by Nelson Mandela, and he was a student of law at the time. Even once he was by his university campus, and then he left his study out, and then he started his own political agenda, and he worked for the nation to get freedom. He thought that we should accept this slavery, and even he was the only person who mobilized, who gathered, who counseled the people to fight against this racism, apartheid, injustice, slavery. And then finally, after 30 years of his long struggle, then South Africa got independence and he became the first president of South Africa. Then he changed the world and the history. And जब उसको when he was in imprisonment, उसको और ज़्यादा सजा दी, पूरी दुनिया से लेटर्स आने लगे. The entire world started to write a letter. Then why you jailed him? He was a freedom fighter, and freedom fighter must be treated with dignity. जैसे भगत सिंह, हमारे भगत सिंह साहब, पूजनीय भगत सिंह हमारे अनलकी रहे इस मैटर में, जबकि he was also very very talented. भगत सिंह was very talented, very intellectual. He was extraordinary person. वो भी बहुत इफेक्टिव स्पीचेस आती थी उनकी, भगत सिंह की भी. इवन ही वाज रीडिंग. देखो तुम सीखो, अगर तुम आज सीख जाओ तो, अगर तुम आज इस बात को पकड़ जाओ तो फिर कोई जरूरत नहीं है, फिर तो सब एक्स्ट्रा है. भगत सिंह की जब फांसी का टाइम हो गया था, ही वाज रीडिंग लेनिनिज्म, है ना. इट वाज अ फिलोसफी, लेनिनिज्म, कि रेवोल्यूशन के बारे में, जो रेवोल्यूशंस वो पढ़ता, हाउ रेवोल्यूशंस जनरेटेड, हाउ रेवोल्यूशंस टुक बर्थ इन अ सोसाइटी, कैसे सोसाइटी चेंज होती है, कैसे समाज चेंज होता है. ही वाज, भगत सिंह साहब वाज रीडिंग द बुक लेनिनिज्म, लेनिन की किताब पढ़ते और कहा कि बेटा भगत सिंह, तुम्हारा जो है तैयार होने का वक्त आ गया है. तो कह रहा मुझे 2 घंटे और दे दो, 4-5 पेज बचे हैं, ये और पढ़ दो. बंदा मरने को वाला है, फांसी दी जाने वाली है, उसके बाद वो पढ़ने को कह रहा. अब क्या हम जैसे नादान, हम जैसे नासमझ तो कहते हैं जरा सा कुछ है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है ना, अब तो सब लाइफ बर्बाद, जरा सा कुछ है लाइफ बर्बाद. वो देखो जो बंदा, मतलब 23 साल की एक अभी जवानी भरी भी नहीं है पूरी. ही वॉज नॉट फुल एक्सूबरेंट मतलब भरी हुई जवानी, एक्सूबरेंट, बट ही वॉज एनर्जेटिक. अभी पूरी जवानी भी नहीं आई है, अभी 22-23 साल का हल्का सा ही होता है. पूरी अगर जिम ना करो तो बच्चा दुबला पतला सा ही होता है ना. 22-23 साल में मुँह पतला सा होता है है ना. धीरे धीरे फिर बढ़ना बॉडी शुरू होती है, ठीक है ना. और उस टाइम पे ये बड़ी दर्द की बात है मेरे लिए. तो जब मैं वो 23 साल की उम्र में चले गए थे, पर मैं तो उन्हें भगवान भगत सिंह या बाबा भगत सिंह मानता हूँ. जो मेरे दिल में जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, जब मैंने पढ़ा, कितना तुम मतलब चीख उठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी अगर तुम सच में हिंदुस्तानी हो, है ना. एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम, उनके सेक्रीफाइस. और उनको जो नालायक, और अंग्रेज कितने दुश्मन है, देख रहे हो कितने दुश्मन है. कहाँ ये हिंदुस्तानी सो रहे हैं, बेवकूफ़ पागल. मैं तो यही कहूँगा, अरे कितना मारा अंग्रेजों ने, हमारे फ्रीडम फाइटरों को मारा, और तुम हिंदू मुसलमान है. अब मुसलमान ने तो कुछ इतना करा ही नहीं, पूरा अंग्रेजों ने करा, अंग्रेजों को कुछ नहीं कहता कोई. बताओ, कमाल की बात है यार. हमारे फ्रीडम फाइटरों को फांसी दी, है ना. सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, कितने बड़े बड़े है ना, उनको फांसी दी, है ना. तुम देखो वो नेल्सन मंडेला, वो खैर बच गए, उन्होंने भी स्पीच दी बहुत अच्छी. इन्होंने भी, क्या नाम है, भगत सिंह ने. पर हमारे देश की पॉलिटिक्स, आपसी जेलेसी, उस टाइम पे भी आपस में लोगों में कि कोई ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, जेलेसी, आपसी जेलेसी. कभी किसी से जेलेसी मत रखो, जो कर रहा है अपनी मेहनत से कर रहा है, अपनी जान को जला के खपा के कर रहा है. कभी भी किसी दोस्त, दुश्मन, यार, प्यार, रिश्तेदार से कभी जेलेसी मत रखो. भाई तू अपना कर रहा है, जो कर रहा है कर. अगर तुम नहीं रखोगे तुम भी आगे बढ़ोगे, है ना. काम ऐसा करो कि तुम्हारा दुश्मन भी पीछे गए कि भाई वाली मेरा दुश्मन है, इसे करेगा. मेरा दुश्मन तो पर महान है, चाहे कुछ भी कहो भाई, बंदा महान है, अरे दुश्मन ये पर महान है. काम ऐसा करो. तो भगत सिंह के भी जो दुश्मन थे कि महान है. आज भगत सिंह, उधर नेल्सन मंडेला को 27 साल, जिसने अपनी पूरी जवानी उसकी बर्बाद कर दी हो.
उसके बाद तो उसने निकलते कहा मैंने सबको माफ कर दिया। मैंने ये सीखा, एक तुमने कहानी पढ़ी होगी बैट, द बैट, एंटोन चेखोव। अगर तुम ये कहानी पढ़ना है एक बार, अगर पढ़ लो, अगर तुम्हें समझ आ गया ना तो हिंदी में डाउनलोड कर लेना चाहे वाले, ठीक है। जिंदगी बदल देगी। मैं ऐसी कहानी बताता हूँ तुम्हारी लाइफ बदल देगी, तुम इंसान नॉर्मल नहीं रहोगे फिर। और यहाँ मकसद सिर्फ नौकरी लेना नहीं है, एक ट्रेनिंग देना है, तुम्हें ट्रेन करना लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए, है ना। मेरा तो यही अंदर से ऑब्जेक्ट रहता है कि तुम्हें इतना दे दिया जाए कि जो तुम 10 साल में ना पढ़ पाओ, इतना मैं तुम्हें एक क्लास में दे दूँ कि तुम जितना 10 साल में ना पढ़ो। द बैट बाय एंटोन चेखोव। द बैट, ये किताब तुम एक बार पढ़ना भाई साहब। किताब ये है, कहानी लगभग 11 पेज की कहानी है, 10-11 पेज। द बैट बाय एंटोन चेखोव, एंटोन चेखोव बाय एंटोन चेखोव। द बैट है, रशियन है एंटोन चेखोव। मैंने तुम्हें बताया था रशियन और फ्रेंच बहुत रोमांटिक है। फ्रेंच बहुत, अगर रोमांस सीखना हो ना तो फ्रेंच से सीखना। और इमोशन अगर जानने हो, अगर इमोशन को उखाड़ना हो, इमोशन को जीना हो, जो इमोशन की फीलिंग, तो तुम रशियन लिटरेचर पढ़ना। जो तुम्हारे इमोशन होते हैं, हर तरह का इमोशन, दर्द का इमोशन, खुशी का इमोशन, जलने का इमोशन, जलाने का इमोशन, है ना, सूंघने का इमोशन, सुनने का इमोशन, है ना, देखने का इमोशन, है ना, हारने का इमोशन, जीतने का इमोशन है। ये रशियन लिटरेचर में आएगा। तुम रशियन में देखना, फिर ये तुम्हें रशियन में मिलेगा। रोमांस बोलते हैं, बताया तो था बैट, है ना। बैट मतलब शर्त, कहानी का नाम है शर्त, शर्त शर्त शर्त। बैट बाय एंटोन चेखोव। उस आदमी को तुम देखोगे वो कैसे बदल जाता है। तुम उस आदमी को देखना, फिर बाद में वो बिल्कुल दाढ़ी बढ़ जाती है और पढ़ते पढ़ते सूख जाता है वो अरसे तक। वो किसी उस कमरे में बंद कर देते हैं उसको, बस खाना दिया जाता है और पीना दिया जाता है, बस ना धूप ना छाया किसी से नहीं मिलता है। और वो पागल हो जाता है, फिर क्या करता है, पढ़ना शुरू करता है। और फिर वो पढ़ता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही पढ़ना पड़ेगा। वो अंत में एक बिंदी है, बस सिर्फ एक बिंदी है। तुम देखना कैसे शर्त को तोड़ता है, फिर किस मंजर पे जाकर शर्त तोड़ता है, ये देखना तुम्हें। एक बिंदी है, सिर्फ एक बिंदी पे शर्त तोड़ता है वो जाकर। तुम देखना क्या जिंदगी कैसे बदल जाती है। वो छोटी जिंदगी है, पर वो पूरे ब्रह्मांड को, मेरे हिसाब से वो पूरे ब्रह्मांड में उसकी वेव्स निकलती है। उस छोटी सी बॉडी की, उस छोटे से गोश्त की एग्जिस्टेंस की, जो बॉडी है, गोश्त है, एक गोश्त तो है कुछ ना इसमें। और इसी में तुम चाहे तो तुम महात्मा गांधी खड़ा कर लो अपने अंदर, इसी में तुम भगत सिंह, नेल्सन मंडेला खड़ा कर लो। या तो गोश्त ही, जब तक कुछ नहीं है तो गोश्त घूम रहा है, एक आदमी घूम रहा है, और फिर इसी बॉडी से, इसी जवान से, है ना, कितनों के पास इसी जवान से फिर जब अल्फाज सुधर के निचोड़ के। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपस में भी बात करो, यहाँ बस बाहर जाकर तुम कुछ भी करो, गाली बको, लड़ो झगड़ो, और इस उस टाइम के लिए इतना डिसिप्लिन में अपने आप को दिखाओ, इतना डिसिप्लिन में दिखाओ कि हद से ज़्यादा। ये ट्रेनिंग है, अब बाकी मर्जी तुम्हारी है, वैसे तुम्हारे हाथ में। इतना डिसिप्लिन में होकर बैठो कि पूरा डिसिप्लिन, बॉडी एकदम अलर्ट, मिलिट्री एटीट्यूड, है ना। और बाहर निकलने के बाद चाहे तुम लड़ो झगड़ो गाली बको, आपस में तुम्हारी मसला है फ्रेंडशिप में, पर यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। यहाँ लड़ने में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दोस्त नहीं है लड़ने में, कोई दोस्त नहीं। ये तुम पढ़ना, तुम अब मैंने बता दिया, बाकी तो तुमने है क्रॉस। उसके बाद ये क्या है, क्या पढ़ा इसको, जागरनॉट। जागरनॉट होता है एक डेवलपमेंट, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, एक रथ, एक जो रथ होता है, जैसे कोई चीज का चलने का रथ, जागरनॉट रथ, एक इंटेलेक्चुअल रथ, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बाय डूइंग हार्ड वर्क, दैट इज व्हाट जागरनॉट। This is your intellectual juggernaut. You are coming here, you are reading, you are learning, and then you are going back to your home, and then you have been practicing, you have been revising. That process is your juggernaut. Got it? तो यहाँ पर है कैंपेन, जैसे इलेक्शन जीतने के लिए वो जो चल रहा है पूरा, वो जगरनॉट है। यहाँ पर कैंपेन का, तुम्हारा भी कैंपेन होता है वो, यू आर हैविंग योर कैंपेन, यू आर हैविंग योर प्लान, ना जगरनॉट याद रहेगा। ये शब्द लिखोगे तो जो भी यात्रा होती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए, उस यात्रा को जगरनॉट कहते हैं। जीतने के लिए कुछ जो किया जाता है, जैसे इलेक्शन भी हो जाता है, जैसे राहुल गांधी का वो भी एक वो जगरनॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस इन इंडिया, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो पूरा पैदल जा रहा है, दैट वाज अ जगरनॉट। उस पूरी यात्रा को जो कहते हैं अवेकनिंग जगरनॉट, दैट वाज टू अवेकन द इंडिया in terms of the politics, what is happening in India at this time, contemporary politics. You can have that idea also in your mind. Full development, वो रथ जो है, जो गाड़ी है, वो तुम्हें लेके जा रही है ऊपर। जागर है, अच्छा चेंज करना, बहुत बढ़िया।
चेंज फॉर बेटरमेंट, चेंज फॉर एक्सीलेंस, चेंज फॉर बेटरमेंट, चेंज फॉर एक्सीलेंस, डेवलपमेंट, है ना, क्राफ्ट। अब अभी तुम अपने आप को तुम एक पत्थर हो, अब तुम्हें तराशा जा रहा है तुम्हें दिमाग को, तुम्हें मूर्ति बना रहा है, एक चमकदार मूर्ति, जैसे चित्रसेन ने बनाया था रंग महल, याद आ गया चित्रसेन का, है ना, उसका आर्टिस्टिक जगरनॉट, दैट वाज आर्टिस्टिक जगरनॉट, द आर्टिस्टिक जगरनॉट ऑफ चित्रसेन इन नीलकमल। गॉट इट? जगरनॉट होता है डिफिकल्ट वर्ड्स जो समझ में नहीं आ पाते हैं, द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट वन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। जार्गन मींस दीस जार्गन्स, दीस ऑल आर जार्गन। जार्गन मींस डिफिकल्ट वर्ड्स, द वर्ड्स दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और द स्पीच दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीच, जो सिस्टमेटिकली नहीं है स्पीच, अंधाधुंध है। जो भी बच्चा 12वीं के बाद 10वीं का एग्जाम पास करेगा, उसको हम लैपटॉप देने का काले करेंगे। 10वीं के बाद 12वीं के बाद जो 10वीं करेगा, 12वीं के बाद जो भी बच्चा 10वीं पास करेगा, हम उसको लैपटॉप देने का काम कर लेंगे। ये बच्चा ओडिशा के अंदर 12वीं के बाद इंटर करेगा, उसको काले करेगी। ऐसा होगा ही 12वीं के बाद 10वीं करेगा, है ना। चलो, डायनेमिक्स में होता है एक्टिव, विगरस, विगरस माने एक्टिव, जार्गन, द कम्युनिकेशन दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अफ्रीकन, दिस क्या बेकार की बात है यार, बेकार की बात है। डेप्रिशिएशन, तुम्हें ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है, जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी उसे पता होगा ना, पढ़ देना। डेप्रिशिएशन, फॉलिंग प्राइस, समथिंग दैट इज फॉलिंग, समथिंग दैट इज डिटीरियोरेटिंग, समथिंग दैट इज गेटिंग डाउन, समथिंग दैट इज डाउनिंग, है ना, डिटीरियोरेशन, है ना, कम जो हो रहा है। डेप्रिशिएशन में वो कहते हैं मंदी, कम। तुम जब परसेंटेज पढ़ो ना, डेप्रिशिएशन चाहोगा वहां घट जाएगा 100 में, अब ये परसेंटेज आएगा। डिवैल्यूएशन, वैल्यू कम हो जाना। फॉलिंग प्राइस ऑफ समथिंग इन एन इकोनॉमी, दैट इज डेप्रिशिएशन, इट डेप्रिकेट्स। उसके बाद है बच्चों, शी इज रीडिंग द स्पाइडरमैन, है, इसमें हो गया द स्पाइडरमैन इज बीइंग रेड बाय, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज बीइंग, आर बीइंग, एंड बीइंग लग जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट सिंपल है इसलिए इज बीइंग रेड बाय हर, ठीक है। उसके बाद है शी इज इन्वेस्टिगेटिंग द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय हिम, हिम आएगा, देखो हिम का है ना, तुम्हारा नोवेल, सोनेट आ सकता है, इंग्लिश है ना, आएगा। बाउंड्री क्रॉस करेगा पेपर, जो देखा है मैंने प्रीवियस ईयर को, जो देखता आ रहा हूँ, यूपीएससी में इस बार और एक बाउंड्री क्रॉस होगी, एक स्टेप और आगे आएगा। मोनोग्राम, एपिग्राम, सोनेट, एपिक, नोवेल, लिरिक्स, सॉन्ग, कंपोजिशन और बैलेड, दे माइट आस्क दिस टर्म्स इन राइटिंग। एक स्टेप और आगे आएगा इस बार, क्योंकि इस बार गया है ना, कई सालों में इस बार चेंज करा है, जो अभी आगे बार, अगली बार और थोड़ा आएगा। हर साल तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि तुम कहोगे कुछ भी दे दे मैं तो कुछ भी कर लूँगा, मैं इसलिए बोलोगे कुछ भी दे मैं कर लूँगा, बढ़िया, मैं अच्छा ही लिखूँगा। कुछ साइकोलॉजियाँ सीखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, उसको सिखा दूँगा जो वक्त के साथ साथ। कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स होती है किसी चीज़ को हैंडल करने की, राइटिंग में तुम सीख जाओगे। ये है बच्चों, ये वाला तो तुम्हारा क्या था, मोनोग्राम में होता है a piece of that is not research paper or research article but less than a book, जो किताब से छोटी और रिसर्च पेपर से बड़ी होती है उसको मोनोग्राम कहते हैं। जैसे कि 25 पेज से लेकर के या 30 पेज से लेकर के 70 पेज तक, वो शॉर्ट स्टोरी भी नहीं होती है। शॉर्ट स्टोरी वैसे जो खत्म होनी चाहिए 5 पेज में खत्म होनी चाहिए। खान ने लिखी है हिंदुस्तान की पहली जो कहानी शॉर्ट स्टोरी, वो है रानी केतकी कहानी, इंशाअल्लाह खान ने लिखी है पहली कहानी, और उसने थियराइज भी किया कि कहानी क्या होती है। कहानी क्या, व्हाट इज स्टोरी? किसी भी कथनों का कथानक किसी एक ही टाइम पर, एक ही वक्त में, एक ही सिटिंग में पूर्ण रूप से प्रदर्शित किया जाता हो, उसको कहानी कहते हैं। कथानक कथन भाई हिंदी के साइड में, किसी भी घटना का कथानक कथनों कथा वस्तु को एक ही समय में व्यक्त कर देना, एक ही सिटिंग में व्यक्त कर देना कहानी है। अब बताओ हिंदी में, सही हिंदी है तुम्हारी। किसी भी छोटी सी बात को, किसी भी घटना को एक ही सिटिंग में बताना, एक ही बैठक में बताने में, पूरी रात की भी हो सकती है, पर वो पूरी रात में खत्म होनी चाहिए। वो चाहे भले ही पूरी रात को एक ही सिटिंग में खत्म होती है। जो कथानक अपनी कथा वस्तु को कथनों के साथ एक ही वक्त में पूरी तरह व्यक्त करे, उसको कहानी कहते हैं।
नॉर्मल हिंदी में ये है, जो भी बात, जो भी घटना एक ही सिटिंग में, एक ही बैठक में कही जाए, एक ही बार बैठने पर पूर्ण रूप से मुकम्मल कर दिया, उसे कहानी कहते हैं। ये बैठक टाइम इंपॉर्टेंट है, एक ही बार में टाइम इंपॉर्टेंट है, कहानी कहते हैं टाइम। अगर कई बार में कहेगा तो नोवेल बन जाएगा, मोनोग्राम बन जाएगा, एपिक बन जाएगा, है ना, समझे? यही है कथो कथनो कथा वस्तु कथानक, है ना, कथा कथित चरित्र चित्रण, ये सब होते हैं इसमें। कहानी है रानी केतकी की कहानी, इंशा अल्लाह खान की कहानी, है ना, रानी केतकी की कहानी लिख लो कहीं। सबसे पहली कहानी है हिंदी की रानी केतकी की कहानी बाय इंशा अल्लाह खान। इंशा अल्लाह खान लिखो, पहली कहानी रानी केतकी की कहानी बाय इंशा अल्लाह खान, कभी कहीं अल्लाह खान, रानी केतकी की कहानी बाय इंशा अल्लाह खान। हिंदी भी सीखो, हैं? भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य की हिंदुस्तान की पहली कहानी रानी केतकी की कहानी, हिंदी साहित्य की पहली कहानी, इंशा अल्लाह खान। इसके बारे में तुम्हें पढ़ना चाहिए जाके, कौन था इंशा अल्लाह खान, क्या था उस जमाने में, कैसे लिख रहा था, है ना, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए। जैसे तुमने पता था मैनर्स, मोरल्स, रिचुअल्स जो आया था वो क्वेश्चन, ये तो मॉडर्न इंडिया अभी हिस्ट्री में आएगा तुम्हारे, जब पढ़ाया जाएगा तुम्हें ये सारी कहानी वहानी, ये सब यूपीएससी में, ये राइटिंग में सब आते हैं, ये आएगा भी आगे आगे, ये आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर में है। चलो आगे, रिसर्च पेपर अलग होता है, वो अलग, वो क्रिटिकल राइटिंग है, ये क्रिएटिव राइटिंग है, वो क्रिटिकल राइटिंग है। स्टोरी जो है क्रिटिकल राइटिंग है, हाँ क्रिटिकल राइटिंग। रिसर्च पेपर आप एनालिसिस क्या कर सकते हो, रिसर्च पेपर आप एनालिसिस करके लिखते हो, आप एनालिसिस करके लिखते हो, क्या बात है यार, कहाँ से बात, एनालिसिस नहीं करते, एनालिसिस होती है उसमें, रिसर्च एनालिसिस। विटामिन आर देयर इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, 8 विटामिन होते हैं इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन B12 की पूरा लिखवाया जाएगा तुम्हें, विटामिन 1 का क्या नाम होता है, क्या क्या होता है, 2 में क्या होता है, पूरे 12 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 नंदा, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद